ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ कराना चाहना वा कि बहुत लंबे अरसे तो मेरा परिवार ते मैं इस मिनी कहानी परिवार के नाल जुड़े हुए हाँ। तो इन्हां दी मेहरबानी है कि पहले मेरे फादर साहब नाल इन्हां दे जुड़े ने, फिर मैं भी इन्हां दे नाल काम कर रहा। तो मैनूं उम्मीद है भी मेरी आने वाली जनरेशन भी जिहड़ी है ना साल 2 साल बाद तुसीं देखोगे तुहाडे विच ही विचरदी होगी। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं यकीन दिवाना चाहना कि जिस तरह मोढे नाल मोढा ला के अगे भी मेरा परिवार मिनी कहानी परिवार के नाल खलोता होया है, तो आने वाले टाइम के विच भी मैं उम्मीद करता हाँ भी मेरा परिवार जिहड़ा तुहाडे नाल हमेशा अनसंग रहेगा। तो डॉक्टर साहब का ते मिनी कहानी मंच के परिवार का सारिआं दा मैं आभारी हाँ। बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। सारिया ही महान शख्सियतों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ये मिनी कहानी मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां जिन्हां ने कि मैनूं निवाणे नूं मान बख्शिया। उस तो बाद जो मैनूं पुरस्कार लई चुनिया गया, ये मैं देखदा हां कि ये मेरा सन्मान नहीं है, ये तुहाडे सारियां दा सन्मान है। तुहाडे विचों मैं अपने आप नूं खुशी महसूस करदा होया संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। ते मैं मेरा इस सन्मान नाल होर भी काम करन दा जो है तरीका उन्होंने मैं सुधारांगा, हमेशा सीखता रहांगा ते लिखता रहांगा। धन्यवाद। अज मैनूं बहुत ही फखर महसूस हो रहा है कि पिंगलवाड़ा संस्था जिन्हों असीं एक अमृतसर की आन ते शान समझते हैं, उस संस्था दे विच मैनूं मिनी कहानी लिखण की बदौलत अज ये पुरस्कार मिल रहा है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हाँ। जिवें मेरे तो पहला भी कई उगे लेखकां ने कहा है कि साडी मिनी कहानी दे विच जिहड़ी शमूलीयत आ दीप्ति परिवार दे नाल हुई है। मैं भी इसी तरह कॉलेज टाइम तो ही कई बार कोई गजल कविता लिख लैनी, कई तुहानूं पता होस्टल के बच्चे जब कल्ले बैठे होण तां बहुत कुछ मन च सुझदा है, वो लिख लैंदी सीगी। परिवारक पक्ष भी साडा सारा जिहड़ा हमेशा समाजिक सरोकारां नाल लड़ाई करदा सी ते ओहदा भी कुछ असर सी, कुछ कहानियां भी लिख लैंदी सी। एक बार मिसेज दीप्ति जी ने मैनूं असीं इकट्ठे एक ही संस्था च काम करदे सी ते कुछ लिखदिआं देखिआ, कहंदे मैम तुसीं भी मिनी कहानी लिखदे हो? मैं कहा हाँ जी। फिर कहंदे तुसीं साडे मिनी पत्रकार दे नाल क्यों नहीं जुड़दे? ये 1999 की गल आ। फिर उदों तो ही मैं मिनी की जिहड़ी सीगी लाइफ मैंबरशिप लई और इन्हां दे नाल ही निरंतर जिहड़ा सी वास्ता चलदा रहा। सो मिनी कहानी लेखकां तो दीप्ति परिवार तो ही मैनूं उत्साह मिलिया और खासकर सरदार हरभजन सिंह खेमकरनी जी तो कि मेरी जिहड़ी पहली पुस्तक सीगी मेरी सरगी, जिहदे विच मेरियां 45 कहानियां सी, सारियां ही समाजक मुद्दिआं दे उत्ते सीगियां, वो प्रकाशित की गई। उस तो बाद मैं दूसरी किरती जवानी जो नशियां दे नाल सीगी ਉਹਦੇ ਤੇ भी मैं लेखकां तो कहानियां मंगवा के संपादन की। कुछ होर भी ਜਿਹੜੀਆਂ मेरियां कुछ कहानियां का मटीरियल लिखा है, कुछ परिवारिक रजेवें ज़्यादा होने करके उन्होंने उत्ते मैं काम नहीं कर पा रही। पर यह पुरस्कार लैण तो बाद जो मेरा नाम अनाउंस किया तो मैनूं लगा कि अज तो बाद फिर मैनूं अपनियां मिनी कहानी दे वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ जिम्मेवारियां ने वो होर भी बढ़ गईयां ने। तो मैं वादा करती हाँ कि इस तरह ही मिनी कहानी के लिए जिंदगी तक जिहड़ा वो काम करती रहांगी। मैं एक बार तो अपने तय दिलों मिनी कहानी मंच नूं तय दिलों शुकराना करती हाँ जिन्हां ने मैनूं इस पुरस्कार के वास्ते चुनिया। और नाल ही मैं ये पुरस्कार उन्हां दा भी श्री कौशल जी का परिवार मैंबरां दा तय दिलों शुकराना करती हाँ। एक मेरी बेनती हो रहा, सारे स्वीकार करियो, मेरे वास्ते शॉल बहुत ज़्यादा मैंने रख दिया ते ये जो मेरे घर का श्रृंगार बनेगी इस लिफाफे च मैनूं नहीं पता की आ। मैं परमात्मा से वोट आसरा लैंदी हुई ये अपने वालों पिंगलवाड़ा सोसाइटी को दवांगी। धन्यवाद। मिनी कहानी लेखक मंच पंजाब वालों खोज पुरस्कार के लिए मेरे नाम की चोन करके मेरे पर बहुत वड्डी जिम्मेवारी होर पाई है।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। मैं विश्वास दिवाउंदा कि आने वाले समय दे विच पंजाबी मिनी कहानी दे लई दिन रात काम करांगा, कोशिश करांगा कि आने वाले समय दे विच साहित्य ते समाज सेवा दे लई अपने आप को समर्पित कर सकां। मेरी एक लिफाफे दे विच भी उसे तरह ही उसे परंपरा नूं निभाउंदे होए जो भी तिलफुल है वो पिंगलवाड़ा संस्था दे लई मैं भेंट करना। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानगी मंडल, मैं सिर्फ एक बात बोलना है कि इनाम बंदे की जिम्मेवारी बढ़ा देंगे ने ते बहुते बारी इनाम लैके बंदे जिम्मेवारी तो भज जाते। मैं भजन वाले तो नहीं हाँ, मैं जिम्मेवारी चुकन वाले विच हाँ ते ये जिम्मेवारी जिन्ना मेरी समझ है, सियाणप है, सूझ है, मैं चुकता रहांगा। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सत्कारित प्रधानगी मंडल, अज इस मंच तो मेरी मिनी कहानी संग्रह जिंदगी की वापसी नूं गर्ग परिवार वालों अपने बच्चे की याद दे विच सन्मानित किया गया। मैं मंच का धन्नवादी हाँ ते जो जिम्मेवारी मेरी ਵਧਾਈ है मैं उसनूं कबूलदा। 2001 दे विच भी कोमल जी ने इत्थे गुरु की नगरी दे विच मिनी कहानी लई सन्मानित किया। अज दूसरी बारी इत्थे सन्मानित किया जा रहा है। मैं विश्वास दिवाउंदा कि जो जिम्मेवारी मेरे ते लाई है मैं इसनूं निभावांगा। मैं अध्यापक होने के नाते ये पल अजिहे भावुक ने जिस बच्चे के नाम से पुरस्कार दिता जा रहा है वो बच्चा मेरे राही राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करके किसी कारणवश परमात्मा ने जिन्नी उम्र बख्शी वो इथों चला गया। और ज्यादा मैं इत्थे नहीं बोल रहा। धन्यवाद। सभी यहाँ बैठे सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। मैं इस मंच के द्वारा मैं अपने गुरु बाबा डॉक्टर सतीश राज पुष्पनाथ जी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ से मिनी कहानी के मंच पर मैं पहली बार मेरा ये अवसर हुआ है कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। और कल से जो मैं यहाँ पे लघु कथाओं का पाठ जो देख रही हूँ, बेशक मुझे भाषा की समझ नहीं है, लेकिन मुझे ये समागम ने मुझे बहुत कुछ दिया है यहाँ पर और मैं बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। इस पावन धरती पर जो मैंने देखा या जो मैंने अनुभव किया, आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की कथाओं को सुनकर, आपकी संवेदनाएं बेशक मेरे भीतर तक प्रवेश कर चुकी हैं। उसके लिए मैं इस मंच का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं दीप्ति सर का, जगदीश कुलरिया जी का और मंच से जुड़े सभी महानुभावों को मैं धन्यवाद देती हूँ। योगराज प्रभाकर सर से जब लघु कथा लिखना मैंने जब शुरू किया था, तब सर से जब परिचय हुआ था तो सर से मैंने कहा था मैं आपसे सीखूंगी। तो सर बोले थे मैं एक साथी बन के तुम्हें सिखाऊंगा, तुम साथी हो, साथी बन के रहोगे। साथी बन के जहाँ भी मुझे दिक्कत आई या जो भी मुझे जहाँ मेरी दिक्कतें आई, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है। और ये जो मुझे जो पुरस्कार मिल रहा है इसके बारे में मैं क्या कहूँ, तो मेरे लिए बहुत आत्मिक क्षण था। मैं इसके लिए और आप जो जिम्मेदारी मुझे पुरस्कार के द्वारा दे रहे हैं उसको मैं प्रयास करूंगी उस जिम्मेदारी को अपना पूरा कर सकूंगी। मेरा अमाउंट मिल चुका है, शुक्रिया।
बहुत सारी यादें जुड़ जाती है जब आदमी ऐसे प्लेटफॉर्म पर पुरस्कृत होता है जो उसके दिल के भीतर घर किया हुआ है। बरसों से एक साथ थी कि मुझे कभी मिनी के मंच पर बोलने का मौका मिलेगा, खड़ा होने का मौका मिलेगा, कुछ कहने का मौका मिलेगा, और ये खूबसूरत मौका मुझे योगराज प्रभाकर जी ने मेरे भीतर के अंदर, मेरे अंदर में जो एक समीक्षक का रूप पल रहा था, उसकी नब्ज को पहचाना, उसको टटोला। लेकिन बात यह थी कि 1968-69 के अंतर्गत सारिका पत्रिका जारी हुई थी और उसी दरमियान लघु कथा उसमें छपने लगी थी। ये एक अलग बात है कि किन किन के प्रयासों से छपी, लेकिन उसके बारे में एक अफवाह उड़ने लगी थी कि जो साहित्य की ऊंची समझ रखता है वो सारिका पत्रिका पढ़ता है। तो मैं सारिका की पत्रिका पास गया, लघु कथाओं को देखा और फिर मैंने कहा कि ऊंची समझ क्या होती है। फिर वो समझ मैंने पैदा की। छुटपुट लघु कथाओं के बारे में स्टूडेंट था, छुटपुट लघु कथाओं पर कुछ न कुछ नोट्स लिख लेता, बहस मुबाहिस होती थी, काफी आउट चाय घरों में हम दोस्तों के बीच में, और मैं अपना प्रयास जारी करता था, लिखता रहा, समीक्षाएं लिखता रहा। लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि 2011 में अशोक भाटिया जी की अंधेरे में आंख और नींव के नायक जैसी 2 लघु कथा संग्रह मेरे पास आई। मैं उसे इत्तेफाक मानता हूँ और उसकी मैंने समीक्षा लिखी। उसके बाद फिर मुझे समीक्षा लिखने का दौर चल निकला। लोगों ने सराहा, मेरी लेखनी परिष्कृत हो गई, परिमार्जित होती रही और काफिला मिलता रहा। मुझे लघु कथा कलश में मेरी समीक्षा दी। संरचना के अंतर्गत कमल चोपड़ा ने मुझे नवाजा, हरिगंधा के अंतर्गत आया और धीरे धीरे बलराम अग्रवाल साहब बैठे हैं, इनकी लघुकथा.com और जनगाथा साहित्य में भी मेरी समीक्षा छपी। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह थी कि रवि भाई मेरे जिस्म के भीतर इस तरीके से मुझे पुकारते हैं कि मेरी आंखें नम हो जाती। पता नहीं क्या देखा था मुझ में, कैसा जानते थे वो मुझे, किस तरीके से जानते थे। रूबरू उनसे कभी मेरी मुलाकात होती नहीं, लेकिन मेरी समीक्षा लिखने की तहजीब को पता नहीं क्यों उसको अनुकरण करते थे। और जब वो समीक्षा लिखते थे तो हर बार की समीक्षा में मेरा जिक्र करते थे कि समीक्षा गुरु पुरुषोत्तम दुबे के अनुसार समीक्षा ताबड़तोड़ नहीं लिखनी है, एक ठहराव के साथ लिखनी। और वो 1 आध महीने के ठहराव के बाद कोई कृति आती थी तो महीने भर बाद वो लिखते थे। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं कि ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड में इसको बोना नहीं कहूंगा, लेकिन इस अवार्ड के समानांतर रवि भाई जो मुझे एक शाब्दिक अवार्ड दिया करते थे, वो मुझे डैशिंग दुबे कहते थे। कभी पुरुषोत्तम दुबे नहीं कहा, हमेशा मुझे डैशिंग दुबे कहते। तो ये जो अवार्ड आज मैं अपने पल्लू में बांध के ले जा रहा हूँ, ये देखा जाए तो मैं रवि भाई और उनके परिवार की स्मृतियों को बांध करके ले जा रहा हूँ। ये स्मृतियां मुझे प्रोत्साहित करेगी, उत्साहित करेगी, मेरा मार्ग प्रशस्त करेगी और मुझे आलोचना के क्षेत्र में, जैसा कि मेरा एक सपना है, उस सपना को कामयाब बनाने में मेरी मदद करेगी। शुक्रिया, शुक्रिया प्रभाकर परिवार, शुक्रिया, शुक्रिया मिनी मंच और आप सबका शुक्रिया। बहुत ही सत्कारयोग मैं थोड़े सामने कल का रूबरू भी हो रहा। बड़ा अजीब जिहा लग रहा है कि मैं उधर भी हाँ इधर भी हाँ, सम्मान दे रहा सीगा, सम्मान ले रहा सीगा। ये बड़े अजीब इत्तेफाक है। तुसी कल तो मिन्नी के सफर बारे भी जान रहे हो, ये समागमां बारे भी जान रहे हो। असी समय समय ये सम्मान दिंदे भी आए हैं। असी एक फैसला किया सीगा कि इस मंच के आयोजक जिहड़े ने कोई सम्मान नहीं लैणगे। उस फैसले दे विच असी निरंतर रहे, पर यह सम्मान क्योंकि तुसीं देखिया होना, शील कौशिक उन्होंने अपने परिवार वालों एक सम्मान शुरू किया तो उन्होंने चाहा वो हरियाणे तो ने, सिरसे तो ने भी इस मंच के सालाना समागम दे विच साडा सम्मान भी असीं इत्थे ही देंगे। इस तरीके नाल जिहड़े होर परिवार जुड़े हैगे ने
सब की इच्छा रही है कि जो भी तुसीं कोई समागम करते हो तो असी अपना किसी न किसी की याद में सन्मान शुरू करना चाहते हैं। तुसीं देखिया अज 10 परिवारों वालों सन्मान 7 जिहड़े ने मिनी कहानी लेखक मंच के बैनर हेठ असीं दिते है ते 3 सन्मान भाई योगराज प्रभाकर ने। तो मैं एक गल करदा कि मैं ये सन्मान देने की गल हैगी है, असीं देते रहे हैं, पर सन्मान लैण दे पक्ष तो मैं बहुत ज़्यादा कह सकदा संवेदनशील रहा। मतलब कि कह सकदा कि मैं विश्व के सब तो प्रसिद्ध सारे जानते हैं जयपाल सारस्वत जिस सानू दुनिया का सब तो बड़ा सम्मान नोबल प्राइज मिलिया अनाउंस होया तो उन्होंने लैन तो इनकार करता। वो क्यों इनकार किया? मैनू उन्होंने गल ने प्रभावित किया, इस करके मैं कभी भी इस दौड़ दे विच नहीं पिया। मैं दौड़ इस गल कह रहा क्योंकि इस दौड़ दे विच ये सारी असीं जो देखते हैं हर साल जो सरकार ये इनाम घोषित करती है, क्योंकि असीं एक होर गल भी है इनाम ते सन्मान असीं दोनों गल किया होया है। मैं फर्क लभण की कोशिश की पिछले कुछ समय तो। इनाम वो है जिहदे वास्ते तुसीं मुकाबले विच पैंदे हो, स्पोर्ट्स करते हो, तुसीं मुकाबला करते हो, तुसीं जितदे हो। उस तो भी वड्डी गल ते तुसीं लाटरी का टिकट खरीदते हो, फिर तुसीं इंतजार करते हो, फिर तुसीं किसी पंडित कोल जाते हो, किसी ज्योतिषी कोल जाते हो, उहदा नंबर पुछदे हो भी किहड़े नंबर की टिकट खरीदा, फिर तुसीं दुआ करते हो भी मैनू जित मिल जाए, ये मुकाबला है, वो इनाम है। तो जो असीं कहने भी ये इनाम सानूं मिल रहा है, मैं कहना भी इनाम तो सारे विवेच करना चाहिए, खास तौर पर लेखकों की गल है। पर मैं ये भी देखा है कि इनाम के वास्ते ही लेखक कहने का मतलब इनाम का जुड़ी हुई राशि जी है ना वो सारी दौड़ लोगों को शामिल करती है भी जिस ज्यादा वड्डे पैसे मिलते हैं उन्होंने वड्डा इनाम सम्मान मनते है। ये सारी प्रक्रिया मैं मतलब कि इन्हू महसूस किया है। मैं छोटी जी घटना सुना, मैं 1 मिनट नहीं ले रहा, साडे कोल प्रधानगी मंडल ने भी गल करनी है। 1986 की गल है, भाषा विभाग ने एक इनाम शुरू किया विज्ञानिक पुस्तकों के उपर भी जी विज्ञानिक पुस्तक वधिया छपूगी उसनूं हर साल इनाम देवांगे। मेरी किताब आई सी एक उन्होंने दिनों में समाज और मानसिक रोग। मैं पटियाले में होता सीगा, भाषा विभाग के जिस साइंस के विज्ञान के जोड़े सीगे विंग के इंचार्ज वो मैंने जानते थे, उन्होंने पता लगे भी इधर किताब आई है। मैनू उन्होंने सुनेहा भेजा कि अपनी किताब लैके आओ। मैं किताब लैके गया, तो किताब लैके गया, उन्होंने किताब हाथ में फड़ दी। पहला किताब का आखिरी पन्ना देखा, आखिरी पन्ने से भी 88 पेजा की किताब सी। उन्होंने बैल मारी, अपने पीए को बुलाया, उन्हें कहा पर इनाम जो है उसकी की शर्तां ने, उन्हें कहा भी घट्टो घट्ट किताब 100 पेजा की होनी चाहिए। तो उन्होंने मैंने बड़े अफसोस नाल कहा भी ये तो असीं इनाम दे नहीं सकते। नाले कहते कि दिन बहुत थोड़े ने, जे साडे कोल समा हुंदा तो असीं सानूं कहंदे कि 4 पेज होर छपवा के जोड़ लो, 100 पेजा की कर लो। तो वो इनाम मतलब कि कह लो कि मैं उस किताब सबमिट नहीं की। पर तुसीं देखो कि वो किताब मन माहौल मनोरोग के नाल कुछ होर वर्के जोड़ के छप रही हैगी है। 8 एडिशन छप चुके हैं उस किताब में, तो निरंतर छप रही है, कभी वो खत्म नहीं हुई। मैं कहना वो सब तो बड़ा सम्मान है जिसनूं लखां लोग पढ़ते हैं। ऐसे तरीके मेरी एक किताब पिंगलवाड़े ने छापी है, बच्चे कदे तंग नहीं करते, वो 40,000 किताब छप चुकी है, तो वो भी कदे खत्म नहीं होती। जो भी किताब खत्म होती है लोग पहुंच जाते हैं भी सानू किताब चाहिए है, क्योंकि जो होर लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने पता लगता है कितों मिलती है, तो कहते पिंगलवाड़े तो मिलती है। इसी तरीके जवान हुए थी कुछ किताब है, वो भी संसारी छापी है। मैं उसनूं सब तो बड़ा सम्मान मनदा, ते फिर भी ये सम्मान है मिनी कहानी का, क्योंकि ये मिनी कहानी जिस तरह कि असीं कल का पता कर समझ रहे हैं कि मिनी कहानी एक अनगोली विधा सी। मैं इनू चुनिया, मैनू वधिया लगी। मैं कदे भी जिस तरह कि हैगा ये तजर्बा कि मैं ये सोच के गई भी पहला पता करिए की शर्तां ने, इसके वास्ते सम्मान मिलूगा, इनाम मिलूगा, तो मैं लिखा। मैं इस करके लिखदा क्योंकि मेरा मन जो है वो मनता है भी ये लिखना चाहिए है। मैं और किसी गल की परवाह नहीं करता। मैनू सवेरे रोज जो मेरा आर्टिकल छपदा है 5-4 फोन आते हैं,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਟੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।